सो हाय एवरीबॉडी। ओके, टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। ओके, पार्टनरशिप फंडामेंटल 12th क्लास है अकाउंट का, सबको तो पता ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली यार ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप क्या होती है, सबके दिमाग में क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बच्चे को बताया, तो इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। रिलेशन, पार्टनरशिप बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। तो मान लेते हैं सबसे चीज़ जो समझने वाली है कि मान लो कि एक बंदा, दो बंदा और तीन बंदे आगे ये बिज़नेस करना चाहते हैं। पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक बिज़नेस का रूप भी है और एक रिलेशनशिप है बिटवीन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। ये तीनों बंदा बिज़नेस करना चाहते हैं, खाली हाथ आ गए, लेकिन बिज़नेस क्या मतलब खाली हाथ से थोड़ी बिज़नेस हो जाएगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ओके, इनको क्या करना पड़ेगा कि तीनों को पैसा लाना पड़ेगा। तो मान लो ए बंदा, बी बंदा और सी बंदा, तीनों पैसा लगा रहे हैं। ये भी तीनों पैसा लगा रहे हैं। मान लो ये 1 लाख लगाता है, ये 100 के, ये 200 के और ये 300 के, ऐसा पैसा लगा देते हैं। तो यानी जो पैसा लगा रहे हैं बेसिकली इसको बोला जाएगा कैपिटल है ना। ये कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में। ओके, और कैपिटल के बदले में ये क्या चाहेंगे, इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर ये पैसा यहाँ ना लगा के कहीं बैंक में लगा रहे होते तो इन्हें ब्याज मिल रहा होता था, यानी कि इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यानी पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये छोटा सा पॉइंट है, समझ में आ गया जी। दूसरी चीज़, मान लो ये पार्टनर है, ये 1 2 3, ये तीनों फिर से पार्टनर है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल लगा दी, तो इनको बदले में क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, ठीक है, मान लो किसी को इमरजेंसी, मान लो ये ए बंदा, ये बी बंदा, ये सी बंदा, किसी को इसको ए को कभी इमरजेंसी है और इसने कुछ बिजनेस से पैसा निकाल लिया, मतलब तीनों ने जो भी पैसा लगाया था इसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो बाकी बंदे कह रहे हो किधर जा रहे हो, तेरी माँ का ना, मतलब किधर जा रहा है, कैसा पैसा कैसे निकाल लिया तूने। तो मतलब बेसिकली इसने जो पैसा निकाला ये होगी ड्राइंग मतलब बिजनेस से कैश निकालना पे। तो बाकी दो बंदे बोल रहे हैं कि तू तो ऐसा साला निकाल के ले जाएगा, हम भी निकाल के ले जाएगा, अपनी माँ मरेगी तो हम भी पैसा सारा ले जाएंगे। तो फिर बी और सी बोला कि नहीं, ऐसा पैसा नहीं निकाल सकते, ऐसा तो सबको ही निकालने लगेगा। तो लिमिट लगा देते थे, ड्राइंग पे क्या लगा देते, लिमिट लगा देते, पाबंदी लगा देते, रोक लगा देते थे। कैसा बना, तो इनके बीच में डिसाइड हो गया, बेसिकली पार्टनरशिप में डिसाइड हो गया कि जो भी बंदा ड्राइंग करेगा उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, है कि नहीं, भरना पड़ेगा। यानी कि कैपिटल लगाओगे तो पार्टनर्स को क्या मिलने वाला है जी, क्या मिलने वाला है बताइए, भौंकिए जरा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर तुम ड्राइंग करते हो, क्या करते हो, ड्राइंग करते हो, टट्टी नहीं ड्राइंग, सॉरी तो ड्राइंग करते हो तो क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा नहीं, तुम्हें देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कैपिटल लगाओगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। मान लो जैसे ए बंदा, बी बंदा, सी बंदा, फिर तीनों बंदे। अब ए बंदा क्या कह रहा है कि यार अगर मैं पार्टनरशिप में काम ना करके, बिजनेस में काम ना करके कहीं अगर नौकरी कर रहा होता, क्या कर रहा होता, किसी का नौकर बन जाता, नौकरी कर रहा होता, जॉब कर रहा होता, तो मेरे को उधर सैलरी मिलती। तो अगर वही काम मैं यहाँ करूँगा तो मुझे भी सैलरी मिलनी चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं हाँ जी ठीक है। तो कोई पार्टनर ऐसा वर्कर भी, ऐसा मतलब एम्प्लॉय भी बिजनेस में काम कर सकता है, तो वो सैलरी भी मांग सकता है। फिर इनमें से एक सी बंदा है, सी ए बी सी, 3 बंदे थे हमारे पास, ए बी सी, तीसरा बंदा जो सी बंदा था वो वैसे ही सी है, मतलब उसका दिमाग भी ऐसे ही उल्टा पुल्टा है। तो वो कह रहा है कि मैं ना लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो जाता हूँ, मेरा रिश्ता ज़्यादा गहरा है। मेरा रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब पता नहीं क्या कहलाता है, बट सी बंदा कम्युनिकेशन, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है, तो मार्केट में सामान बिकवा सकता है। तो वो कह रहा है कि मैं अगर ज़्यादा सामान बिकवाऊंगा तो मेरे को ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए, अरे पढ़ लो ना तुम, क्या, कमीशन चाहिए। तो सी बंदा क्या कह रहा है कि मेरे को कमीशन चाहिए। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ समझ में आ गई। ओके, बैटरी आई थिंक मेरी ख़त्म हो रही है, कोई नहीं, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है, तुम लोग यार गलत समझते हो, ठीक है। तो अब क्या मिल सकता है, यानी जो भी पार्टनर्स है, बेसिकली जो भी पार्टनर्स है जिन्होंने मिलकर बिजनेस शुरू किया है, वो कैपिटल लगाएंगे, बदले में इंटरेस्ट लेंगे उससे, है ना, पैसा जो लगाएंगे उनके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। दूसरा, ड्राइंग करेंगे तो क्या होएगा, इंटरेस्ट उन्हें भरना पड़ेगा। तीसरा, सैलरी किसी पार्टनर को मिल सकती है, कमीशन मिल सकता है ना। और अगर बिजनेस प्रॉफिट में जा रही होगी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो बेसिकली ये 4-5 चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को इनका सेटलमेंट करना पड़ेगा, इनके बारे में पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ड्राइंग कितना, सैलरी किसको कितनी, किस। तो इसी चीज़ को मतलब अगर अभी कुछ डिसाइड कर लिया और कल को फ्यूचर में जाके लड़ाई हो गई, सबने एक दूसरे की ले ली, मतलब लड़ाई होगी, तो इसके लिए पहले से डिसाइड किया जाएगा। तो यानी पार्टनरशिप बनाते टाइम सबसे पहले डीड बनाई जाएगी। क्या बनाया जाएगा भैया, डीड बनाई जाएगी। डीड क्या होता है जी, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। क्या होता है जी, रिटर्न एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, मतलब एक रिटर्न में लिख लेंगे कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना लिया जाएगा, है कि नहीं, सैलरी इसको इतनी मिलेगी पर मंथ या पर एनुअल जो भी है, कमीशन इसको इतना मिलेगा, प्रॉफिट इस हिसाब से बटेगा। तो डीड में ए टू जेड सब कुछ लिख लिया जाएगा कि ये फ्यूचर में कैसे काम धंधा करेंगे, कौन कितना, सब कुछ इनको क्या मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि डीड क्या है, डीड इन लोगों ने बनाई, यस लिखते हैं मतलब बनाई, नो मतलब नहीं बनाई, डीड इन्होंने नहीं बनाई। अगर यस डीड इन्होंने बनाई है
सॉरी, तो जितनी भी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की है, क्या क्या डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ठीक है, कमीशन, ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की है, तो ये क्या है, एज पर डीड, एज पर डीड, प्रॉफिट और प्रॉफिट जो वो रेशो में बटेगा। अगर डीड बनाइए तो सब कुछ डीड के अकॉर्डिंग होगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, राजमा चावल सब डीड के अकॉर्डिंग होगा। अगर डीड नहीं बनाई है, डीड अगर इन्होंने बनाई नहीं है, मतलब एग्रीमेंट बनाए नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी से नहीं लिया जाएगा, सैलरी किसी को नहीं देंगे, पापा का क्लास थोड़ी चल रहा है, कमीशन भी किसी को नहीं मिला जाएगा, और प्रॉफिट जो होएगा भैया वो क्या होएगा, इक्वल बटेगा। प्रॉफिट क्या होएगा, इक्वल बटेगा। सब में प्रॉफिट क्या बटेगा, इक्वल बटेगा। तो आज हमें बेसिक सी इतनी सी चीज़ समझ में आ गई कि डीड एक एग्रीमेंट होता है बेसिकली पार्टनर्स के बीच में, जिसमें अगर होगी तो उसके अकॉर्डिंग सारा काम किया जाएगा, अगर नहीं होगी तो कुछ ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट इक्वल बांटा जाएगा। तो बहुत छोटा सा वीडियो था, समझ में आ गया होगा। थैंक यू, अच्छा लगा दोस्तों को बताइए, और इसके पार्ट में बना दूंगा धीरे धीरे, छोटे छोटे वीडियो बना के हम इस चैप्टर को पूरे को निपटा देंगे। जय माता दी, जय श्री राम, और आप प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।